आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे विनिमय साध्य विलेख का पृष्ठांकन अथवा बेचान। साधारण बोलचाल में किसी विनिमय साध्य विलेख की पीठ या मुख्य पृष्ठ पर हस्ताक्षर करने अथवा किसी व्यक्ति का नाम लिखकर हस्ताक्षर करना पृष्ठांकन या बेचान कहलाता है। भारतीय विनिमय साध्य विलेख अधिनियम 1881 की धारा 15 के अनुसार पृष्ठांकन अथवा बेचान की परिभाषा इस प्रकार दी गई है। जब किसी विनिमय साध्य विलेख का लेखक अथवा धारक विलेख की पीठ या उसके मुख्य पृष्ठ पर अथवा साथ संलग्न कागज की पर्ची पर प्रक्रमण के प्रयोजनार्थ लेखक से भिन्न अन्य रूप में हस्ताक्षर करता है तो ये कहा जाएगा कि उसने उस विपत्र का पृष्ठांकन अथवा बेचान किया है और वह उसका पृष्ठांकन करता है। इस परिभाषा से ये स्पष्ट है कि पृष्ठांकन विनिमय साध्य विलेख की पीठ या मुख्य पृष्ठ पर हस्ताक्षर या किसी व्यक्ति का नाम लिखकर हस्ताक्षर करने से संभव होता है। पृष्ठांकन करने का उद्देश्य विलेख का प्रक्रमण करना होता है। पृष्ठांकन विलेख के धारक अथवा लेखक द्वारा लेखक से भिन्न रूप में किया जाता है। पृष्ठांकन विलेख के साथ संलग्न कागज की पर्ची पर भी किया जा सकता है। पृष्ठांकन या बेचान सदैव लिखित एवं हस्ताक्षर युक्त होता है। विलेख का पृष्ठांकन वही धारक कर सकता है जिसका विलेख पर वैधानिक अधिकार होता है। विनिमय साध्य विलेख के पृष्ठांकन के उद्देश्य विलेख में उल्लेखित संपत्ति व अधिकारों के हस्तांतरण के उद्देश्य से ही विलेख का लेखक या धारक विनिमय साध्य विलेख का पृष्ठांकन करता है। इसके अलावा विलेख पृष्ठांकन का उद्देश्य पृष्ठांकित को ये गारंटी देना है कि विलेख सही है, अर्थात न तो विलेख जाली है और न उस विलेख पर किया गया पृष्ठांकन गलत है। विलेख पर लेखक या पृष्ठांकनकर्ता का वैधानिक अधिकार है। अनादरण पर क्षतिपूर्ति का वचन। पृष्ठांकनकर्ता विलेख के अनादरण की अवस्था में क्षतिपूर्ति का वचन देता है और विलेख का किसी अन्य को भुगतान दिलाना
प्रष्टांकन का उद्देश्य विलेख के धारक अथवा लेखक द्वारा विलेख का भुगतान किसी अन्य को दिलवाना हो सकता है। अब हम पढ़ेंगे एक वैध प्रष्टांकन के लिए आवश्यक शर्तें, नियम या वैध प्रष्टांकन के तत्व। भारतीय विनिमय साध्य विलेख अधिनियम 1881 के अंतर्गत एक वैध प्रष्टांकन के लिए कुछ आवश्यक शर्तें और नियम बनाए गए हैं, जो इस प्रकार से हैं। प्रष्टांकन सदैव लिखित एवं हस्ताक्षर युक्त होना चाहिए। वही प्रष्टांकन वैध माना जाता है जो धारक द्वारा लिखित एवं हस्ताक्षर युक्त हो। मौखिक प्रष्टांकन वैध नहीं माना जाता है। प्रष्टांकनकर्ता के हस्ताक्षर के बिना भी प्रष्टांकन वैध नहीं होगा। अगर व्यक्ति अनपढ़ है तो उसके प्रमाणित अंगूठे की निशानी से भी प्रष्टांकन वैध होगा। प्रष्टांकन विलेख की पीठ अथवा मुख्य पृष्ठ अथवा साथ संलग्न कागज की पर्ची पर हस्ताक्षर करने अथवा किसी व्यक्ति का नाम लिखकर हस्ताक्षर करने से वैध होता है। प्रष्टांकनकर्ता का विपत्र पर वैधानिक अधिकार होना चाहिए। विनिमय साध्य विलेख का प्रष्टांकन उसके लेखक अथवा धारक द्वारा किया जाता है जिसका विपत्र पर वैधानिक अधिकार हो। अधिनियम की धारा 51 में स्पष्ट उल्लेख है कि प्रष्टांकनकर्ता का विपत्र पर वैधानिक अधिकार आवश्यक है। प्रष्टांकन का समय। विनिमय साध्य विलेख का प्रष्टांकन विलेख के लिखने के बाद तथा भुगतान के पूर्व वैध माना जाता है। प्रष्टांकन संपूर्ण राशि का होना चाहिए। अधिनियम की धारा 56 के अनुसार प्रष्टांकन विलेख में अंकित संपूर्ण राशि का होना चाहिए। विलेख में अंकित राशि के आंशिक भाग का प्रष्टांकन वैध नहीं माना जाता है। प्रष्टांकन की क्रमबद्धता। विनिमय साध्य विलेख अधिनियम की धारा 118 ई के अनुसार यदि किसी विलेख पर एक से अधिक प्रष्टांकन किए गए हों तो उन्हें उसी क्रम में माना जाएगा जिस क्रम में ये किए गए थे, जब तक कि अन्यथा प्रमाणित न किया जाए। प्रष्टांकन एक ही व्यक्ति अथवा संयुक्त नाम में वैध है। यदि विलेख का प्रष्टांकन दो अलग अलग व्यक्तियों के नाम में किया गया हो तो वैध नहीं माना जाएगा, किंतु संयुक्त प्रष्टांकन वैध माना जाता है। प्रष्टांकन अधिकृत व्यक्ति द्वारा होना चाहिए। विनिमय साध्य विलेख का प्रष्टांकन करने का अधिकार
वैधानिक लेखक एवं धारक को होता है। अधिनियम की धारा 27 के अनुसार पृष्ठांकन का अधिकार एजेंट को भी दिया जा सकता है। एक अवयस्क या पागल व्यक्ति एवं अन्य अवैधानिक व्यक्तियों द्वारा किया गया पृष्ठांकन अवैध माना जाता है। धारा 41 के अनुसार जब विलेख की स्वीकृति के पूर्व ही उसका जाली पृष्ठांकन हो जाता है और उसका आदाता ये जानते हुए भी उसे स्वीकार कर लेता है, तो ऐसा पृष्ठांकन वैध पृष्ठांकन माना जाता है। पृष्ठांकन की प्रकृति। विनिमय साध्य विलेख में आदेशानुसार अथवा किसी प्रकार के मिलते जुलते शब्दों का प्रयोग न हो तो पृष्ठांकन किसी भी व्यक्ति को किया जा सकता है। पर अगर विलेख में आगे पृष्ठांकन न किए जाने का उल्लेख हो तो आगे पृष्ठांकन अवैध होगा। सुपुर्दगी के समय विलेख पूर्ण होना चाहिए, अन्यथा वह अवैध माना जाएगा। किंतु धारा 20 के अनुसार स्टाम्प लगे हुए अपूर्ण विलेख का पृष्ठांकन वैध माना जाता है। अब हम पढ़ेंगे पृष्ठांकन के प्रकार अथवा स्वरूप। सामान्य पृष्ठांकन। अधिनियम की धारा 16 के अनुसार जब विलेख का पृष्ठांकन करता विलेख पर बिना किसी का नाम लिखे केवल हस्ताक्षर कर देता है तो ऐसे पृष्ठांकन को सामान्य पृष्ठांकन कहा जाता है। ऐसा विलेख वाहक विलेख हो जाता है और वाहक भुगतान ले सकता है। विशेष अथवा पूर्ण पृष्ठांकन। जब पृष्ठांकनकर्ता विलेख पर किसी का नाम लिखकर उसके बाद अपने हस्ताक्षर करता है तो ऐसा पृष्ठांकन विशेष पृष्ठांकन अथवा पूर्ण पृष्ठांकन कहा जाता है। कोरे पृष्ठांकन को पूर्ण पृष्ठांकन में बदलना। यह उल्लेखनीय है कि खाली अथवा कोरे पृष्ठांकन को उसका धारक उसे पूर्ण पृष्ठांकन में बदल सकता है। जब साधारण पृष्ठांकन में हस्ताक्षर के ऊपर किसी व्यक्ति का नाम लिख दिया जाए तो अधिनियम की धारा 49 के अनुसार ये विशेष पृष्ठांकन हो जाएगा। सशर्त पृष्ठांकन। अधिनियम की धारा 52 के अनुसार जब कोई पृष्ठांकन करता विलेख की राशि के भुगतान में कोई शर्त जोड़ देता है तो विलेख का भुगतान दायित्व उस शर्त के पूरा होने अथवा उल्लेखित घटना के घटने पर ही संभव होगा। ऐसे पृष्ठांकन को सशर्त पृष्ठांकन कहते हैं।